हेलो दोस्तों, आज के इस लीगल वीडियो में हम हिंदू विधि में आने वाले हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 शून्यकर्णी विवाह ड्यूअल मैरिज का अध्ययन करेंगे। धारा 12 विवाह की अकर्ता की अज्ञप्ति एवं शून्यकर्णी विवाह। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 में शून्यकर्णी विवाह दिया गया है। धारा 12 की 4 परिस्थितियों में विवाह शून्यकर्णीय होता है। धारा 12 में विवाह का पीड़ित पक्षकार ही विवाह को शून्य एवं अकृत करा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 4 परिस्थितियों में विवाह को शून्य एवं अकृत घोषित कराया जा सकता है। वह 4 परिस्थितियां निम्न हैं। नंबर 1 नपुंसक से विवाह, नंबर 2 पागल से विवाह, नंबर 3 स्वतंत्र सहमति के बिना विवाह, नंबर 4 गर्भवती स्त्री से विवाह। धारा 12 के अंतर्गत आने वाला पहला पॉइंट है नपुंसकता। इसका अध्ययन करते हैं। नपुंसकता से विवाह। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 की धारा 1 के ए के अंतर्गत नपुंसकता के आधार पर भी विवाह की अग्रता की अज्ञप्ति ली जा सकती है, अर्थात विवाह को शून्य घोषित कराया जा सकता है। नपुंसकता को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। नपुंसकता का तात्पर्य सहवास की अक्षमता, अर्थात शरीर या मन की ऐसी कमी जिससे सहवास नहीं हो पा रहा है या संतोषजनक नहीं हो पा रहा है, तो उसे नपुंसकता कहते हैं। उसे नपुंसकता कहते हैं। नपुंसक स्त्री या पुरुष दोनों हो सकते हैं। धारा 12 ग्रुप धारा 1 के ए में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति का विवाह नपुंसक से हो जाता है तो उसे विवाह के संबंध में पीड़ित पक्षकार माना जाता है, और ऐसा पीड़ित पक्षकार हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 की धारा 1 ए के अंतर्गत अपने उस विवाह को शून्य घोषित करवा सकता है, क्योंकि ऐसा विवाह शून्यकर्णीय होता है। तात्पर्य यह है कि वह इस विवाह की अज्ञप्ति ले सकता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि यदि ऐसा पीड़ित पक्षकार अपने विवाह को शून्य घोषित न कराए तो यह विवाह वैध विवाह की तरह ही प्रभाव रखेगा। नपुंसकता के प्रकार देखते हैं। नपुंसकता निम्न 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 शारीरिक नपुंसकता, फिजिकल इम्पोर्टेंस। शरीर की कोई ऐसी कमी जिससे पति पत्नी में सहवास नहीं हो सकता था या संतोषजनक सहवास नहीं हो सकता, को शारीरिक नपुंसकता कहते हैं। जैसे यदि विवाह का एक पक्षकार शारीरिक रूप से नपुंसक है तो दूसरा पक्षकार पीड़ित पक्षकार माना जाता है और वह विवाह की अकर्ता की अज्ञप्ति ले सकता है। नंबर 2 है मानसिक नपुंसकता। मन की कोई ऐसी दशा या कमी जिससे पति पत्नी में सहवास नहीं हो पा रहा है या संतोषजनक सहवास नहीं हो पा रहा है तो मानसिक नपुंसकता कहा जाता है, जैसे द्वेष, घृणा, भय आदि। यदि विवाह का एक पक्षकार मानसिक रूप से नपुंसक है तो विवाह का दूसरा पक्षकार पीड़ित पक्षकार माना जाता है और वह ऐसे में विवाह की अकर्ता की अज्ञप्ति ले सकता है। धारा 12 के अंतर्गत आने वाले वादों को देख लेते हैं। नंबर 1 है श्रीमती रीता निजहावन बनाम श्री बालकृष्ण निजहावन। इस मामले में पति द्वारा संतोषजनक सहवास न किए जाने को न्यायालय ने नपुंसक माना और भले ही उनके एक शिशु उत्पन्न हो चुका था फिर भी पत्नी को अकर्ता की अज्ञप्ति दे दी। दूसरा वाद है दिग्विजय सिंह बनाम प्रताप कुमारी। इस मामले में पति पत्नी आपस में एक दूसरे से घृणा करते थे जिसके कारण दोनों में सहवास नहीं हो पाता था। न्यायालय ने इसे मानसिक नपुंसकता माना और इनके विवाह को विच्छेदित कर दिया। अगला वाद है जगदीश लाल बनाम श्यामा मदन। इस मामले में पति अन्यथा पुंसक था किंतु अपनी पत्नी के लिए नपुंसक था। न्यायालय ने यह निर्णय किया कि पति का संबंध अपनी पत्नी से होता है और यदि वह अपनी पत्नी के प्रति नपुंसक है तो उसके विरुद्ध अकर्ता की अज्ञप्ति दे दी। अगला वाद है शेवंती बनाम भावराऊ। इस मामले में पत्नी सहवास के लिए तो अक्षम थी किंतु बांझपन से ग्रसित थी। न्यायालय ने इसे धारा 12 की धारा 1 ए के अंतर्गत नपुंसकता नहीं माना और पति को विवाह की अकर्ता की अज्ञप्ति दे दी। अगला वाद है जगन्नाथ मुदुली बनाम निरुपमा बहेरा। इस मामले में पत्नी शारीरिक कमी के कारण सहवास करने में अक्षम थी। न्यायालय ने इसे नपुंसकता माना और पत्नी के विरुद्ध पत्नी को विवाह की अज्ञप्ति दे दी। नोट देख लेते हैं। यदि 2 नपुंसक व्यक्तियों की शादी हो जाती है या एक ही लिंग के 2 व्यक्तियों का विवाह हो जाता है तो ऐसा विवाह शून्य होगा। इसे कहा गया है परमस्वामी बनाम सोमत्थम
के बाद में। धारा 12 के अंतर्गत दूसरा पॉइंट है विवाह के समय मस्तिष्क की अस्वस्थता। धारा 12 की उपधारा 1B के अंतर्गत विवाह को शून्य घोषित कराने के लिए मस्तिष्क की अस्वस्थता भी एक आधार है, जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। मस्तिष्क की अस्वस्थता का तात्पर्य है पागलपन, अर्थात मन की वह दशा जिसमें व्यक्ति विवाह के स्वभाव एवं प्रभाव को नहीं जान सकता। धारा 12 की उपधारा 1B में कहा गया है कि विवाह के समय यदि विवाह का एक पक्षकार अस्वस्थ मस्तिष्क का है और विवाह के दूसरे पक्षकार को यह बात बताई नहीं जाती है और विवाह कर दिया जाता है तो दूसरा पक्षकार पीड़ित पक्षकार कहलाएगा और ऐसा विवाह धारा 1B में अंतर्गत शून्यकरणीय होगा। अर्थात यदि पीड़ित व्यक्ति चाहे तो धारा 12 में इस विवाह को शून्य एवं अकृत करा सकता है, अर्थात विवाह की अकृतता की आपत्ति ले सकता है। जब पागलपन की सीमा क्या होगी? पागलपन की इस सीमा तक होना चाहिए कि दूसरे पक्षकार के साथ सामान्य वैवाहिक जीवन नहीं बिताया जा सकता, तभी धारा 12 में ऐसे विवाह को शून्य एवं अकृत घोषित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अधिनियम में क्या दोष है? हिंदू विवाह अधिनियम में यह दोष है कि इसकी किसी भी धारा में विवाह के समय को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि इसे न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया गया है। धारा 12 के अंतर्गत जो दूसरा पॉइंट है, इसके अंतर्गत आने वाले वादों को देख लेते हैं। राज ऋषि बनाम सुदेश कुमारी। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि भले ही कोई विवाह अधिनियम में इस उपबंध के बनने से पहले का है, फिर भी पीड़ित पक्षकार को पागलपन के आधार पर उपचार दिया जाएगा, बशर्ते पागलपन इस हद तक हो कि उस पक्षकार के साथ सामान्य वैवाहिक जीवन जीना संभव न हो। अगला वाद है मुनीश्वर दत्त बनाम श्रीमती इंद्र कुमारी। विवाह पूर्ण हो जाने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति पागल हो जाता है और उसके जीवन साथी को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 या धारा 13 का उपचार दिया जा सकता है, धारा 12 का नहीं। किंतु शर्त यह है कि विवाह पूर्ण हो जाने के पश्चात उसकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ गई हो कि उसके साथ सामान्य वैवाहिक जीवन बिताना संभव ना हो। अगला वाद श्रीमती त्रिवेणी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि धारा 12 की आज्ञप्ति मानसिक रोग के आधार पर दी जा सकती है, न कि गंभीर रोग से ग्रसित होने पर दी जाएगी। धारा 12 के अंतर्गत तीसरा पॉइंट है बलपूर्वक या छलपूर्वक किया गया विवाह। धारा 12 की उपधारा C के अंतर्गत बलपूर्वक या छलपूर्वक किए गए विवाह में अकर्ता की आज्ञप्ति ली जा सकती है। इसे हम इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। धारा 12 की उपधारा 1C में यह कहा गया है कि यदि विवाह के किसी पक्षकार की विवाह के लिए सहमति बलपूर्वक या छलपूर्वक ले ली जाए तो विवाह भी पीड़ित पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय होता है और पीड़ित पक्षकार यदि चाहे तो विवाह को अकृत एवं शून्य घोषित करा सकता है, अर्थात विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति ले सकता है। यहाँ बल का तात्पर्य भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 15 और छल का तात्पर्य भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 17 से है। शर्त बलपूर्वक या छलपूर्वक किए गए विवाह में अकर्ता की आज्ञप्ति तभी दी जाएगी जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों। नंबर 1, जिस दिन बल प्रयोग समाप्त हो जाए या कपट का पता चल जाए उस दिन से 1 वर्ष के भीतर याचिका दायर कर दी जानी चाहिए। अगला, जिस दिन से बल प्रयोग समाप्त हो जाए या कपट का पता चल जाए उस दिन से सहवास बंद कर दिया जाना चाहिए। अगला, उस दिन से एक भी सहवास किया गया तो अकर्ता की आज्ञप्ति नहीं दी जाएगी। अगला, बल प्रयोग समाप्त होने या कपट का पता चल जाने के बावजूद भी यदि पीड़ित पक्षकार ने धोखा देकर या जबरन सहवास कर भी लिया जाता है तो भी पीड़ित पक्षकार को अकर्ता की आज्ञप्ति से उसे वंचित नहीं किया जाएगा। नोट, यदि उपरोक्त सहवास के फलस्वरूप कोई शिशु उत्पन्न हो जाता है तो उसे हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत सीमित वैधता मिलेगी। इस पॉइंट के अंतर्गत आने वाले वादों को देख लेते हैं। अनंतनाथ नाम लज्जावती देवी। इस मामले में पत्नी क्षय रोग से पीड़ित थी और पति को बिना बताए ही विवाह संपन्न कर दिया गया। न्यायालय ने इसे छल नहीं माना और पति को विवाह की अकर्ता की आज्ञप्ति नहीं दी। न्यायालय ने यह कहा कि धारा 13 की बीमारियों को छोड़कर किसी भी रोग के आधार पर विवाह की अकर्ता की आज्ञप्ति नहीं दी जाएगी। अगला वाद है सुरजीत बनाम हरिचंद। इस मामले में पत्नी पहले से ही गिरे चरित्र की थी और पति को बिना बताए विवाह संपन्न कर दिया गया। न्यायालय ने इसे विवाह के मामले में कपट नहीं माना और पति को अकर्ता की आज्ञप्ति नहीं दी। अगला वाद है बबई कौर बनाम राम अगुआ सिंह।
इस मामले में एक लड़की का विवाह एक वृद्ध एवं कुरूप व्यक्ति से करा दिया गया, जबकि लड़की को यह बताया गया था कि उसका होने वाला पति एक स्वस्थ एवं सुंदर नवयुवक है। न्यायालय ने छल के आधार पर पत्नी को विवाह की अगरता की आपत्ति दे दी। धारा 12 के अंतर्गत अगला पॉइंट है पत्नी का विवाह के समय ही गर्भवती होना। धारा 12 की उपधारा 1D के अनुसार यदि पत्नी विवाह के समय से ही किसी पराये व्यक्ति से गर्भवती है तो यह भी विवाह की अगरता की आपत्ति का आधार है, क्योंकि ऐसा विवाह पति के विकल्प पर ही शून्यगणीय होता है। इसका कारण यह है कि ऐसी स्थिति में केवल पति को ही पीड़ित पक्षकार माना जाता है। विवाह की अगरता की आपत्ति के इस आधार को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 की उपधारा 1D में कहा गया है कि यदि पत्नी विवाह के समय से ही दूसरे व्यक्ति से गर्भवती है तो ऐसे में भी विवाह शून्यकरणीय होता है और पति याचिका दायर करके इस विवाह को शून्य एवं अकृत घोषित करा सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में विधि पति को पीड़ित पक्षकार मानती है। पति से ही गर्भ यदि पत्नी किसी प्रकार यह सिद्ध कर दे कि विवाह के समय जो गर्भ धारण कर रखा था वह उसी पति का है तो ऐसे में पति को इस आधार पर अकर्ता की आपत्ति नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऐसे में विधि पति को पीड़ित पक्षकार नहीं मानती है। आवश्यक शर्तें क्या हैं? पति के गर्भवती होने की स्थिति में अकर्ता की आपत्ति की निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं। नंबर 1, जिस दिन पति को यह मालूम हो जाए कि उसकी पत्नी विवाह के समय से ही गर्भवती है उसे सहवास बंद कर देना चाहिए और उस दिन से 1 साल के भीतर के अंदर पति द्वारा याचिका दायर कर दी जानी चाहिए। अगला पॉइंट है यदि मालूम होने के बाद पति एक भी सहवास करता है तो उसका विवाह की अकर्ता की आपत्ति का अधिकार समाप्त हो जाता है और यदि इस दौरान याचिका दायर कर दी गई है तो याचिका को खारिज कर दिया जाएगा। इस पॉइंट के अंतर्गत आने वाले वादों को देख लेते हैं। महेंद्र बनाम सुशीला बाई। इस मामले में पत्नी ने पति के प्रथम सहवास के 171 दिन बाद ही एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। न्यायालय का पति को धारा 12 की उपधारा 1D के अंतर्गत विवाह की अकर्ता की आपत्ति दे दी, जबकि वह गर्भ उसके पति का ही था, परंतु दुर्भाग्यवश पत्नी इसे साबित नहीं कर पाई। अगला वाद है बलदेव राज मिगलानी बनाम श्रीमती उर्मिला कुमारी। इस मामले में भी पत्नी ने पति द्वारा सहवास करने के 224 दिन के बाद ही एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। न्यायालय ने पति को धारा 12 की उपधारा 1D में विवाह की अकर्ता की